नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानियाँ। और आज की कहानी है अमीर और गरीब दोस्त की कहानी। यदि ये दिल छू लेने वाली कहानी आप सभी को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर मिलती रहती है हर दिन कहानी देखने के लिए। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती हैं कहानियाँ देखने के लिए प्रेरणा। और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि उससे ही मिलेंगे आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुरेश आज अपने घर को दुल्हन की तरह सजा रहा था और अपनी पत्नी से कहता कि आज खाने में स्वादिष्ट पकवान बनाना, किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं रहना चाहिए। वह बाजार से भी कई स्वादिष्ट मिठाइयाँ पकवान लेकर आता है। ऐसा लग रहा था कि आज सुरेश के घर में कोई बहुत बड़ा आयोजन हो या कोई समारोह हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। आज सुरेश का बचपन का दोस्त नितिन गांव आ रहा था, और जब से सुरेश को पता चला कि उसका बचपन का दोस्त गांव आ रहा है, तभी से सुरेश ने नितिन के स्वागत की तैयारियां शुरू कर दी। नितिन और सुरेश बचपन में गांव में साथ में खेला करते थे और एक ही स्कूल में एक साथ पढ़ा करते थे। लेकिन जब नितिन कक्षा 5 में था, तब उसके पिताजी शहर व्यापार करने के लिए जाते और वह अपने साथ नितिन, उसकी छोटी बहन और उसकी माँ को भी ले जाते। नितिन के पिताजी का शहर में व्यवसाय अच्छा जम जाता, इसलिए वह अब अपने परिवार के साथ शहर में रहने लगे थे और सुरेश अपने परिवार के साथ गांव में रहता था। नितिन और सुरेश एक दूसरे के बहुत करीब थे, इससे दोनों ही एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे। फिर धीरे धीरे समय निकलता गया और आज पहली बार नितिन शहर से गांव आ रहा था। यही खबर जब सुरेश को मिली तो सुरेश तो खुशी से पूरा नहीं समा रहा था। आखिर उसका बचपन का दोस्त उससे मिलने पहली बार शहर से गांव जो आ रहा था। सुरेश का दोस्त शहर का था, इसलिए वह अपने दोस्त के स्वागत में कोई भी कमी रखना चाहता नहीं था। सुरेश की पत्नी कहती, आप यह तेवर और कुर्सी लेकर क्यों आ गए? सुरेश, पता है ना, मेरा दोस्त नितिन शहर से आ रहा है। अब उसे जमीन पर बैठकर खाना खाने की आदत तो होगी नहीं, इसलिए सेठ जी के घर से तेवर और कुर्सी लेकर आ रहा हूँ। और कहता, सुना है नितिन के पापा का शहर में बहुत बड़ा व्यवसाय है। काका जी ने वहाँ पर बहुत धन कमाया है। अब वह बहुत पैसे वाले हो गए हैं। अब उन्हें हमारी तरह रहने की आदत नहीं होगी, इसलिए मैं उसे कोई भी तकलीफ देना नहीं चाहता, वरना वह मेरे बारे में क्या सोचेगा। वह एक अमीर इंसान है और मैं एक गरीब हूँ, तो मुझे उसके हिसाब से ही तो तैयारी करनी होगी ना। तभी सुरेश की पत्नी कहती, वह तो आपके बचपन के दोस्त हैं, और दोस्ती में अमीरी और गरीबी कैसी? तुम सही कह रही हो, सुरेश कहता, लेकिन अब उसे इन सब की आदत नहीं होगी। तभी एक बड़ी सी गाड़ी सुरेश के घर के बाहर रुकती। उसमें से एक व्यक्ति उतरता, वह अपना नाम नितिन बताता। सुरेश नितिन को देखते ही कहता, कितना बतर गया है तू। नितिन बोलता, बतर तो तू भी गया है, पहले कितना मोटा था, अब तो एकदम फिटफाट है। सुरेश अपने दोस्त नितिन को घर के अंदर लेकर आता और उसे कुर्सी पर बैठने के लिए कहता और अपनी पत्नी से कहता, नितिन बहुत दूर से आया है, थक गया होगा, उसके लिए खाना लगाओ। नितिन के लिए टेबल पर सुरेश खाना लगाता। तभी नितिन कहता है, क्या कर रहे हो? मैं तो तुम्हारे साथ नीचे बैठकर ही खाना खाऊंगा। सुरेश कहता, तुम्हें अब यह सब की आदत कहाँ होगी, तुम तो ऊपर बैठकर ही खाना खाओ। नितिन कहता, तो तुम मेरे बारे में यही विचार रखते हो? तुझे क्या रखता है, मैं शहर चला गया तो गांव और तुझे भूल गया? बचपन में भी हम एक ही साथ एक ही थाली में खाना खाते थे, याद है ना? आज भी मैं अपनी बचपन की यादें ताज़ा करना चाहता हूँ, और आज हम एक ही साथ एक ही थाली में खाना खाएंगे। यह सुनते ही सुरेश की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते। वही नितिन से कहता, मुझे लग रहा था तू तो मुझे भूल ही गया होगा, तुझे इन सब की आदत नहीं होगी। मन में यह भी रख रहा था, कहीं तू इतना पैसे वाला हो गया तो तुम तुम मुझसे बात भी करोगे या नहीं। लेकिन तू तो बिल्कुल भी नहीं बतरा मेरे दोस्त। नितिन ने कहा, सच कहा, शहर में जाकर बहुत कुछ बतर गया, लेकिन तुझ जैसा दोस्त कहीं नहीं मिला। सुरेश नितिन की दोस्ती देखकर सुरेश की पत्नी भी भावुक हो जाती। सुरेश नितिन खाना खाते वक्त अपने बचपन के दिन याद कर रहे थे, और जब नितिन वहाँ से जाता तो कहता
कि 1 महीने बाद मेरी शादी है और तुझे और भाभी जी को दोनों को ही आना है। याद से आना, मैं यहाँ पर तुझे अपनी शादी का निमंत्रण देने ही आया हूँ। 1 महीने बाद सुरेश और उसकी पत्नी ने नए कपड़े खरीदे। आखिर शहर में अपने दोस्त के यहाँ शादी में जो जाना था, दोनों ही शादी में जाने के लिए तैयार होते और बताए हुए पते पर पहुंच जाते। जब वह एक विवाह घर के बाहर खड़े हुए थे तो देखते कि यहाँ पर तो बहुत बड़े बड़े आदमी आ रहे हैं और इनके कपड़े तो हमारे कपड़े से बहुत महंगे हैं। सुरेश सोचता, यदि मैं अंदर गया तो कहीं मेरे दोस्त की बेइज्जती ना हो जाए कि उसका दोस्त इतना गरीब है। नितिन तो स्वभाव का अच्छा है, लेकिन यहाँ पर मौजूद सभी लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। और वही अपनी पत्नी से कहता, चलो हम यहाँ से ही लौट जाते हैं, मैं अपने दोस्त की बेइज्जती तो नहीं करा सकता। तभी सुरेश की पत्नी कहती, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि हमारे जाने से नितिन भैया की बेइज्जती होगी? आपने देखा था ना, गांव में भी उनका व्यवहार हमारी ही तरह था, उन्होंने कोई भी दिखावा नहीं किया था। और यदि उन्हें बेइज्जती का डर होता तो वह हमें शादी का निमंत्रण क्यों देते? और जरा सोचिए, जब उन्हें पता चलेगा कि हम यहाँ तक आए और शादी में आए बिना ही चले गए तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। वही हमारा इंतजार कर रहे होंगे और हम नहीं पहुँचेंगे तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। मेरा मन कहता है कि हमें अंदर जाना चाहिए, एक बार नितिन भैया से मिल लेंगे, फिर अपने गांव वापस चले जाएंगे, उन्हें भी अच्छा लगेगा। सुरेश, शायद तुम ठीक कह रही हो, चलो हम अंदर चलते हैं। जब वह दोनों गेट पर पहुंचे तो वॉचमैन कहता, रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? सुरेश, अंदर जा रहा हूँ। वॉचमैन, वही तो पूछ रहा हूँ, कैसे अंदर जा रहे हो? यहाँ पर कोई भंडारा नहीं चल रहा है कि खाने के लिए अंदर चले जाओगे? जानते भी हो यहाँ पर शहर के सबसे बड़े आदमी के बेटे की शादी है और तुम लोगों को क्या है, जहाँ पर भी खाना होता है मुंह उठाकर चले जाते हो। सुरेश की पत्नी, भैया आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमें यहाँ पर आने के लिए निमंत्रण दिया गया है, तभी तो अंदर जा रहे हैं। यह मेरे देवर जी की शादी है, इनके दोस्त हैं नितिन जी और उन्होंने ही हमें बुलाया है। यह सुनते ही गेट पर खड़े 2 वॉचमैन और आपस के व्यक्ति जोर जोर से हंसने लगते। तभी वॉचमैन कहता, तुम्हें यहाँ पर नितिन सर ने बुलाया है तो शादी का कार्ड कहाँ है? तुम्हें कार्ड भी तो दिया होगा शादी में आने के लिए। सुरेश कहता, हाँ दिया था, लेकिन वह तो मैं गाँव में घर पर ही भूल गया। तभी दूसरा वॉचमैन कहता, देखो भाई, मुफ्त का खाना खाने के लिए कितना झूठ बोल रहा है। इतना भी पता नहीं, इतनी बड़ी बड़ी शादी में आते हैं तो तुम्हें कार्ड साथ में लेकर आना चाहिए। और क्या कह रहा है, यह नितिन सर का दोस्त है, पहले अपने कपड़े तो देख और फिर बात करना। कहाँ वह और कहाँ तू? तुझ जैसे से दोस्ती करेंगे वह? ऐसा लग रहा है जैसे किसी सर्कस से आ रहा है, कहकर जोर जोर से हंसने लगते। सुरेश अपनी पत्नी से कहता, कहा था ना मैंने कि हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। देखो कितना मजाक उड़ा रहे हैं ये लोग मेरा। अब तो तुम खुश होगी ना? और उसका हाथ पकड़कर कहता, चलो यहाँ से, और बेइज्जती नहीं करानी है मुझे। और कहता, नितिन सच में धोखेबाज इंसान है। मैंने सच ही सोचा था कि शहर जाने के बाद वह बदल गया होगा। हमें यहाँ पर बुरा तो दिया है, लेकिन अब लेने तक नहीं आया। गांव में वह मेरी बेइज्जती नहीं कर सका, इससे शहर में अपने दोस्तों रिश्तेदारों से मेरी बेइज्जती करा रहा है। अरे जब कार देने आया था तो इतना तो बता देता कि कार साथ में लेकर आना है, लेकिन वह क्यों बताता? यदि वह बता देता तो मेरी बेइज्जती कैसे होती? तुम क्या कहती थी, दोस्ती में अमीरी और गरीबी नहीं होती? यह सब पुरानी धारणा है, लेकिन आज का सच यही है, दोस्ती गरीबी और अमीरी देखकर ही होती है। अमीर व्यक्ति का दोस्त कभी गरीब व्यक्ति हो ही नहीं सकता। देखो वहाँ पर खड़े हुए अमीर लोग हमें कैसे देख रहे हैं, जैसे हम कोई जोकर हों। चलो रेलवे स्टेशन चलते हैं, जब कोई ट्रेन आएगी तो अपने गांव वापस पहुंच जाएंगे। फालतू में इतना खर्चा कर दिया, मैं भी पागल था कि यहाँ तक आ गया। सच कह रहे थे गांव के लोग कि हमें नितिन के यहाँ शादी में नहीं जाना चाहिए। सच कहा था दीपक चाचा ने कि नितिन यहाँ पर तो हमसे अच्छे से बात कर रहा है, लेकिन जब शहर में
उसके पैसे वाले दोस्त और रिश्तेदार होंगे तो वह हमें पूछेगा भी नहीं, इसलिए तो वह देखने भी नहीं आया कि किसका मजाक उड़ाया जा रहा है। वही हमें कार देने आ गया और हम बेवकूफ़ शादी में आ गए। वही क्या सोचता है कि मैं उससे दोस्ती करने के लिए मरा जा रहा हूँ। वही पैसे वाला है तो क्या हुआ, मैं भी दो रोटी इज्जत की खाता हूँ। सुरेश और उसकी पत्नी स्टेशन के लिए निकल जाते हैं और वहाँ पर नितिन से उसका दोस्त कहता, एक गरीब लोग भी कैसे होते हैं, मुफ्त का खाना खाना हो तो किसी को भी अपना दोस्त और रिश्तेदार बना रहते हैं। देख, अभी एक गरीब आदमी अपनी पत्नी के साथ मुफ्त का खाना खाने के लिए आया था और तुझे अपना दोस्त बता रहा था। वॉचमैन ने भी अच्छी खबर ले ली उन दोनों की। जब वॉचमैन ने उनसे पूछा कार कहाँ है तो कह रहे थे गांव में ही छोड़कर आ गए। तुझे अपना बचपन का दोस्त बता रहा था वही भिखारी, नितिन ने पूछा। उसने अपना नाम क्या बताया था? नितिन का दोस्त। वही तो पूछा ही नहीं, लेकिन होगा कोई मुफ्त का खाना खाने के लिए जरा कहने लगा होगा अपनी पत्नी से, चलो तुम्हें स्वादिष्ट खाना खिलाता हूँ। लेकिन वॉचमैन ने बाहर से ही धक्का देकर दोनों को भगा दिया। नितिन ने कहा, गांव का था उसका दोस्त? हाँ, कह तो यही रहा था। नितिन ने फिर पूछा, उसके साथ उसकी पत्नी भी थी? नितिन का दोस्त, हाँ थी। तो पर तू यह सब क्यों पूछ रहा है? नितिन अपने मोबाइल में से सुरेश और उसकी पत्नी की फोटो दिखाते हुए कहता, क्या वह यही दोनों थे? नितिन का दोस्त, हाँ यही थे। यह सुनकर नितिन भागते हुए नीचे जाता और वॉचमैन से पूछता, जो लोग अभी अभी यहाँ पर आए थे वह कहाँ गए? वॉचमैन, सर आप चिंता मत कीजिए, मैंने उन दोनों को अच्छे से समझा दिया है। अब वह यहाँ पर लौट कर नहीं आएंगे। आप साथ ही एंजॉय कीजिए। नितिन वॉचमैन पर चिल्ला कर कहता, जितना पूछा जाए उतना जवाब दो। कहाँ गए वह दोनों? वॉचमैन कहता, सर वह तो रिक्शा में बैठकर स्टेशन की तरफ चले गए। नितिन स्टेशन जाकर पूरा स्टेशन यहाँ के वहाँ देखता। तभी उसे सुरेश और उसकी पत्नी एक ब्रेंच पर बैठी हुई दिखती हैं, जहाँ सुरेश रो रहा था, कह रहा था, मुझे मेरे दोस्त से यही उम्मीद नहीं थी। तभी नितिन सुरेश और उसकी पत्नी के पास जाता और कहता, आप दोनों वहाँ से लौट कर क्यों आ गए? अरे उनसे कहते तो कि एक बार नितिन को बुलाओ तभी जाएंगे, क्यों नहीं बुलाया मुझे? सुरेश, मुझे माफ़ कर दे, मैंने सोचा कहीं तू अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के सामने हमें देखकर शर्मिंदा महसूस ना करे और हमें पहचानने से इनकार ना कर दे। नितिन कहता, क्या कह रहा है तू? मैं और तुझे पहचानने से इनकार कर दूंगा? अरे शहर में इतने साल रहकर जब मैं तुझे नहीं छोड़ पाया तो अब मैं तुझे पहचानने से इनकार कैसे कर देता? और मुझे तुझे बुराना ही नहीं होता तो तुझे गांव में आकर कार्ड क्यों देता? जानता है कब से इंतजार कर रहा हूँ मैं तेरा। बार बार फ़ोन देखता था कि कहीं तेरा फ़ोन तो नहीं आया और तू मेरे बारे में ऐसा सोचता है। क्या मैं इतना बुरा हूँ कि तुम मुझसे मेरे बिना ही चले आए? सुरेश नितिन से कहता, मुझसे गलती हो गई, मैं तुझे समझ नहीं पाया, मुझे माफ़ कर दे। नितिन, तू चल मेरे साथ। सुरेश कहता, देख दोस्त, मैं तो तुझसे मिलने आया था तो तुझसे मिल भी लिया, अब वहाँ पर जाकर क्या करूँगा? वहाँ जाऊँगा तो तेरी बेइज्जती होगी। लोग कहेंगे कि इतने बड़े आदमी का इतना छोटा दोस्त है, तुझ पर हंसेंगे और वह मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मेरी कुछ ही देर में ट्रेन आने वाली है, मैं चला जाता हूँ। तुझे शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तभी नितिन कहता, क्या पागलों सी बातें कर रहा है? यहाँ तक आया है तो मेरी शादी में क्यों नहीं आएगा? चल तू, तेरे बिना मेरी शादी कैसे होगी? और सुरेश की पत्नी से कहता, समझाइए ना भाभी आप इसे। सुरेश की पत्नी कहती, भैया यही सही कह रहे हैं, हम तो आपसे मिलने आए थे, हमने आपसे मिल लिया और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप चले जाइए, सब आपका इंतजार कर रहे होंगे। कुछ ही देर में हमारी ट्रेन आ जाएगी, हम भी चले जाएंगे। नितिन कहता है, भाभी आप कैसी बातें कर रही हैं? तभी ट्रेन आ जाती है। सुरेश, अच्छा दोस्त अब हम चलते हैं, कहकर सुरेश और उसकी पत्नी जाने लगते। तभी नितिन कहता है, आप दोनों को जाना है तो चाहिए, लेकिन एक बात मेरी भी सुन लीजिए, यदि आप दोनों यहाँ से चले गए तो मैं भी शादी नहीं करूँगा। सुरेश, क्यों बहकी बहकी सी बातें कर रहा है? अरे हम नहीं आएंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, तू शादी क्यों नहीं करेगा? नितिन, तू चाहता है मैं शादी करूं तो तुझे मेरे साथ चलना होगा। नितिन की जिद के आगे सुरेश और उसकी पत्नी
उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते। नितिन जब सुरेश और उसकी पत्नी को साथ में लेकर विवाह घर जाता तो सभी आपस में बात करते, यह तो वही लोग हैं जिन्हें वॉचमैन ने धक्का देकर निकाला था। तो क्या सच में एक गरीब आदमी नितिन का दोस्त थे? नितिन वॉचमैन से कहता है, तुम्हें इजाज़त किसने दी थी कि मुझसे पूछे बिना किसी को भी धक्का देकर निकाल दो? वॉचमैन, सर गलती हो गई, माफ़ कर दो। नितिन कहता है, माफ़ी मांगना है तुम मेरे दोस्त और उनकी पत्नी से मांगो। वॉचमैन सुरेश और उसकी पत्नी से माफ़ी मांगता है। तभी सुरेश की पत्नी कहती है, जाने दीजिए भैया, यह तो अपना काम कर रहा था। नितिन अपने दोस्त और सुरेश की पत्नी को अंदर लेकर जाता है और सबके सामने उनका परिचय देते हुए कहता है, यह मेरे बचपन का दोस्त है और यह मेरे लिए सबसे खास है। नितिन सुरेश को साथ में आए हुए सभी मेहमानों से मिलवाता है और अपनी होने वाली पत्नी अंजलि से भी मिलवाता है। अंजलि कहती है, सुरेश भैया, नितिन मुझे अक्सर आपकी और नितिन की बचपन की दोस्ती के किस्से सुनाते रहते हैं और आपको बहुत याद करते हैं। और सुरेश की पत्नी से कहती है, भाभी जी, जब से सुरेश ने आपके हाथ की खीर क्या खाई तब से वह उसकी ही तारीफ करते हैं। आप भी मुझे उतनी ही स्वादिष्ट खीर बनाना सिखा देना। नितिन को खीर बहुत पसंद है। सुरेश की पत्नी, हाँ जरूर सिखाऊंगी। तभी सुरेश अपनी पत्नी से कहता है, तुम सच ही कहती थी कि दोस्ती अमीरी और गरीबी नहीं देखती। मेरा दोस्त इतना अमीर है लेकिन वह आज भी मुझे नहीं भूला। मेरे दोस्त को रोगों की परवाह ही नहीं, उसने तो आज रोगों को देखने का नजरिया ही बदल दिया। सुरेश सोच रहा था, जब साथी में आए हुए लोग उसे देखेंगे तो वह सोचेंगे कि नितिन के कैसे दोस्त हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। साथी में आए हुए सभी लोग नितिन की तारीफ कर रहे थे कि वह इतना बड़ा आदमी हो गया फिर भी अपने बचपन के दोस्त को नहीं भूला। दोस्ती करो तो नितिन जैसी, जो समय के साथ कभी भी नहीं बदलता। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। कहानी पसंद आने पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कहानी को अपनों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।